स्वागत एक बार फिर से दोस्तों। क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस करने के बाद अब हम लोग देख लेते हैं वर्ड के कुछ एरर्स। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन है और जिसके मैं आपके चार जो है कलर्ड वर्ड है ए बी सी और डी, ये चार वर्ड हमारे कलर्ड हैं दोस्तों। और करना क्या है इसके अंदर, थोड़ा मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं। वर्ड का एरर यहां पर लिखा हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ इस जो कलर्ड आपका पार्ट है, जो वर्ड है, इसके अंदर कुछ एरर है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। अब एरर फाइंड कैसे करें? देखो, तीन तरह से इसके अंदर कुछ ना कुछ एरर हो सकता है। कैसे हो सकता है दोस्तों? या तो इसके अंदर स्पेलिंग का एरर हो सकता है, मतलब स्पेलिंग जो है यहाँ पर गलत होगी, है ना, चारों स्पेलिंग में से कोई एक स्पेलिंग यहाँ पर वो गलत होगी। या फिर क्या हो सकता है, कोई ग्रामर का एरर हो सकता है, मतलब टेंस के हिसाब से वर्ड प्रॉपर नहीं होगा, है ना। या फिर आपका कोई पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पर ठीक नहीं होगा, कुछ भी इस तरीके का ग्रामर का कोई भी एरर यहाँ पर हो सकता है। और थर्ड जो एरर यहाँ पर निकल के आएगा वो है कॉन्टेक्स्ट का या फिर मीनिंग वाइज। क्या मतलब है इसका कि हो सकता है कि ये वर्ड जो है इस सेंटेंस में मीनिंग के हिसाब से गलत हो, है ना, कुछ और दूसरा सिमिलर साउंड वाला, सिमिलर स्पेलिंग वाला कोई वर्ड हो, तो वो वर्ड सिमिलर साउंड वाला जो है, प्रोनाउंसिएशन वाला वर्ड हो। तो इस तरीके से तीन तरह से हम लोग इसको देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को आराम से एरर पता चल जाएगा, है ना, काफी। लेकिन हम लोग जो है पूरे कंसेप्ट पर ध्यान देंगे हम, क्योंकि कोशिश हमारी ये है कि ये क्वेश्चंस के जरिए हम लोग हमारा जो फाउंडेशन है उसको मजबूत करें। ठीक है, तो इसलिए मैं पूरा एक एक डिटेल में आपको बता रहा हूं, हर एक पैटर्न के तरीके से हम लोग इसको देखने वाले हैं। चाहे इसमें टाइम लग रहा है एक ही क्वेश्चन में, लेकिन दोस्तों आपके कंसेप्ट जो है उसको क्लियर करवाना ये मेरी प्रायोरिटी है। ठीक है ना, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ के देखते हैं, समझते हैं इसको, क्या इसमें मोटा मोटा क्या मीनिंग आ रहा है। देखो किसकी बात हो रही है, इंडिया की। एज द वर्ल्ड्स मेजर fastest growing economy may well be catching up with the richer economies in terms of absolute size। तो यहाँ पर इसको पढ़कर क्या समझ में आ रहा है कि इंडिया के बारे में बात की जा रही है, भारत के बारे में बात की जा रही है, वो किसके समान है। एज है मतलब कंपेयर हो रहा है कि इंडिया को क्या माना गया है, वर्ल्ड्स मेजर फास्टेस्ट ग्रोइंग, जो सबसे तेज जो ग्रो करने वाली अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी जो है, इसको माना जा रहा है। और मे वेल बी, मे बी वो क्या हो सकती है, तो देखो दोस्तों मे बी इसका मैं बताऊंगा कि इसके बाद कैसे क्या होता है। अभी देखते हैं। मे वेल बी कैचिंग अप, कि अब ऐसा लग रहा है कि इंडिया जो है वो कैचिंग अप का मतलब होता है कि आगे अग्रसर हो रही है, आगे बढ़ रही है विद द रिचर इकोनॉमीज, जो और भी दूसरी जो रिच इकोनॉमीज है, जो बहुत वेल्दी इकोनॉमीज है, जैसे अमेरिका है, चाइना है, रशिया है, इनके जैसी यूरोप है। तो ये जो इकोनॉमीज है इनके जैसी जो है भारत की गति जो है, इकोनॉमी, आर्थिक अर्थव्यवस्था, वो भी बढ़ती जा रही है। खास करके किसकी बात करें, एब्सोल्यूट साइज के हिसाब से अगर हम बात करें तो भारत की जो अर्थव्यवस्था की जो परिस्थिति है, वो स्थिति जो है वो दूसरे जो डेवलप कंट्रीज है उनके जैसी होती जा रही है, मतलब सुधरती जा रही है। ठीक है, तो ये तो मोटा मोटा इसका सेंस हो गया। चलिए अब देखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है, इंडिया एज दी वर्ल्ड्स मेजर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। अब एक चीज देखो, वर्ल्ड्स लिखा है ना, अपोस्ट्रोफियस लगा है। अब अपोस्ट्रोफियस अगर लगा है दोस्तों तो क्या होना चाहिए, या तो एडजेक्टिव प्लस नाउन आने वाला है, ठीक, या फिर सीधा आपका नाउन आने वाला है। इन दोनों में से कोई एक सिचुएशन होगी। आप मान लो ये डैश है हमारा, ठीक है, इसको मानते हैं कि यहाँ पर हमारा डैश है, तो क्या होगा, वर्ड्स, या तो क्या होगा, मैंने बताया था कि आपका एडजेक्टिव प्लस नाउन होगा या फिर सीधा सीधा नाउन होगा। तो यहाँ पर आप देखो इकोनॉमी, ये हमारा मेन नाउन है, ठीक है, और ये फास्टेस्ट ग्रोइंग, ये एक तरह से इसका एडजेक्टिव है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों, अच्छा एक और मैं बता देता हूं कि अगर मान लो पहले से एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है, तो उस कंडीशन में फिर हमारी सिचुएशन क्या बन जाएगी, क्या आने वाला है, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये आपका सीक्वेंस बन जाएगा। ठीक है ना, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। और ये जो एडवर्ब है ये किसको डिफाइन करेगा? देखो एडवर्ब फिर से बता रहा हूं, पहले भी मैं बता चुका हूं कि एडवर्ब जो है
ध्यान देना दोस्तों, एडवर्ब जो है वो आपका केवल वर्ब को ही डिफाइन नहीं करता है, याद रखना, वर्ब को ही डिफाइन नहीं करता है, मतलब वर्ब को तो डिफाइन करता है, उसके साथ साथ एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव को भी डिफाइन करता है, याद रखना, एडजेक्टिव को भी डिफाइन करता है, अपने जैसे दूसरे किसी एडवर्ब को भी डिफाइन करता है, और क्लॉज को डिफाइन करता है, सेंटेंस को भी डिफाइन कर सकता है एडवर्ब, ये आप याद रखना। ठीक है, ये मैंने आपको कंसेप्ट की बात बता दी कि एडवर्ब जो है वो काफी सारे चीजों को डिफाइन करने में, उनके बारे में बताने के काम में आता है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी जो है ये जो पोजीशन लग रही है, ये जो प्लेस लग रही है हमको, ये एडवर्ब की प्लेस लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पर उस हिसाब से आप देखो क्या है, मेजर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की, मेजर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, तो ये एडवर्ब की जगह है। अब प्रॉब्लम देखो, ये वर्ड जो है ये एडवर्ब ही है, ठीक है, ये क्या है, एडवर्ब है, लेकिन एक प्रॉब्लम पता है क्या है, ये वर्ड की स्पेलिंग क्या है, मेजर। ध्यान देना दोस्तों, ये वर्ड की स्पेलिंग क्या है, मेजर, और इसका हिंदी क्या होता है, मेजर का हिंदी क्या होता है बताओ जरा। ये हमारा मेजरमेंट का वर्ड है दोस्तों, ठीक है, जो मेजरमेंट वर्ड है, मतलब ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये आपका एडवर्ब नहीं है, ध्यान देना पहली बात, तो ये आपका क्या है, एडवर्ब नहीं है। चलिए, लेकिन हमको चाहिए एडवर्ब, पहली बात। दूसरा, इसका मीनिंग क्या है, तो मेजर का मतलब होता है किसी चीज को मापना, मापना, उसको मेजरमेंट करना, उसको नापना, जिसको बोलते हैं ना कि भाई जैसे कपड़ा हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं, कपड़े को हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं, तो ये मेजर होता है। अब देखो आप, इसी के सेम साउंडिंग का लगभग सेम साउंड वाला एक वर्ड होता है मेजर। क्या होता है दोस्तों, मेजर, और इसका मतलब होता है मुख्य। क्या मतलब होता है, मुख्य, और ये हमारा क्या है, ये एक एडवर्ब है। तो यहां पर आपका जो एरर मैं बताऊं कौन सा है, एरर आपका ग्रामर का नहीं, ग्रामर का भी है और उसके अलावा मीनिंग का एरर है आपका। कॉन्टेक्चुअली जो है ये मेजर जो वर्ड है ये आपका यहां पर रॉन्गली प्लेस्ड है, गलत लगा है, और इसके बदले जो राइट वर्ड है वो आपका हो जाएगा मेजर, मुख्य, जिसको बोलते हैं प्रमुख। ठीक है, इस तरीके से। तो इंडिया एज द वर्ल्ड्स मेजर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, क्या बोला जा रहा है कि इंडिया जो विश्व की सबसे मेजर, सबसे बड़ी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। ठीक, क्लियर हुआ। तो ए वाले के अंदर हमारा एरर। अब हम देखते हैं कि ए के अलावा दूसरे वर्ड में एरर है, मल्टीपल एरर भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है। ठीक है, देखते हैं। तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी मे वेल बी, अब मैं आपको मे बी का रूल बता देता हूं। तो दोस्तों मे बी जो है, पहले भी मैंने बताया था कि मे बी आपका जो वर्ड है, ध्यान देना, मे बी उसके बाद अगर नाउन भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन वो कैसे आएगा, आर्टिकल प्लस नाउन। ध्यान देना, नाउन अगर आता है तो आर्टिकल प्लस नाउन। मे बी के बाद कोई एडजेक्टिव आ सकता है, क्या आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है। मे बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ सकता है, और मे बी के साथ जो है कोई इंफिनिटिव आ सकता है। क्या आ सकता है, इंफिनिटिव, जिसको हम लोग जेरेंड बोल सकते हैं। तो कोई जेरेंड भी आ सकता है। ठीक है, क्या आ सकता है, जेरेंड आ सकता है, मतलब आईएनजी वाला जो वर्ड है जो हम लोग नाउन की तरह यूज करते हैं वो भी आ सकता है। ठीक है, अब यहां पर आप देखो कि मे वेल बी कैचिंग, तो ये कैचिंग आईएनजी वाला वर्ड है, मतलब ग्रामर के हिसाब से इसकी प्लेसमेंट सही है, स्पेलिंग भी इसकी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कैचिंग। अब मीनिंग वाइज देख लेते हैं कि ये बराबर है या फिर नहीं है। तो देखो, इकोनॉमी में वेल बी कैचिंग अप, बिल्कुल यहां पर सही है। क्यों, क्योंकि अप जो वर्ड है उसके साथ कैचिंग बिल्कुल सही है, और कैचिंग अप जो है आपका एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, कैचिंग अप जो है वो आपका क्या है दोस्तों, फ्रेजल वर्ब है, और कैचिंग अप का मतलब होता है प्रोग्रेसिंग। ठीक है, क्या होता है, प्रोग्रेसिंग, या फिर पेसिंग, PASING, पेस, पेसिंग। पेसिंग का मतलब है उसके साथ साथ कंपीटिंग आप बोल सकते हो। कैचिंग अप का मतलब प्रोग्रेसिंग या फिर कंपीटिंग मतलब उसके साथ साथ जो है वो प्रतिस्पर्धा कर रही है, या उसके साथ साथ वो है, बराबरी पर है, इस तरीके से, है ना, उसके साथ आगे बढ़ती जा रही है, इस तरीके से। तो यहां पर
कैचिंग अप, कैचिंग के साथ जो है अप बिल्कुल बराबर है, मतलब बी वाला हमारा एकदम करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। कैचिंग अप ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैचिंग अप विद द, किससे, डैश इकोनॉमीज। देखो इकोनॉमीज क्या है, नाउन है, किस तरह का नाउन है, प्लूरल नाउन है, और उसके आगे रिचर। अब रिचर क्या है, देखो रिच, रिचर, रिचर हमारा दोस्तों यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है, कि वो किससे कैचअप कर रहे हैं, द रिचर इकोनॉमीज। देखो द के बाद या तो नाउन होगा या फिर द के बाद एडजेक्टिव प्लस नाउन होगा, उस हिसाब से बिल्कुल बराबर है कि कैचिंग अप विद द रिचर इकोनॉमीज। देखो स्पेलिंग सही, मीनिंग वाइज सही, और कैचिंग अप विद द रिच इकोनॉमीज भी बोल सकते हो आप, ठीक है, और रिचर इकोनॉमीज जो इस तरीके से भी बोल सकते हो, रिच भी सही है और रिचर भी सही है, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब सी वाला भी हमारा करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो कैचिंग अप विद द रिचर इकोनॉमीज इन टर्म्स ऑफ, किस तरह से, इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट साइज। तो देखो साइज वापस हमारा नाउन, एब्सोल्यूट हमारा क्या है दोस्तों, एडजेक्टिव है, ठीक है, और एब्सोल्यूट साइज मतलब बिल्कुल साइज की जब हम बात करें, केवल साइज की बात करें, तो ये उसके साथ जो है रिचर इकोनॉमीज के साथ काफी हद तक मैच कर रही है हमारी इकोनॉमी, या उससे कैचिंग अप, उसके बराबर जाने की कोशिश कर रही है, मतलब डी वाले के अंदर भी हमारा नो एरर है दोस्तों, और एरर हमारा ए वाले में है, मेजर जो स्पेलिंग है उसके बदले मेजर आने वाला है, MAJOR, क्योंकि मेजर का मीनिंग होता है मुख्य, प्रमुख, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा 74 वाला सेम वर्ड एरर का क्वेश्चन है। क्या लिखा है, मेनी लो इनकम स्टेट्स इन इंडिया हैव नेग्लिजिबल नीड्स ऑफ इमीडिएट इकोनॉमिक ग्रोथ अबव द नेशनल एवरेज। देखो क्या बोला जा रहा है इसके अंदर कि बहुत सारे लो इनकम स्टेट्स, ऐसे राज्य है ना, ऐसे राज्य की बात हो रही है जिनका जो इनकम है, जो सोर्स ऑफ इनकम है, या जो उनका इनकम जनरेशन होता है वो काफी कम है भारत में, वो हैव, देखो हैव दिया है दोस्तों, एक चीज बिल्कुल याद रखो कि हैव अगर है यहां पर तो इसके जस्ट बाद में क्या आने वाला है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आने वाला है, ठीक है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आने वाला है। तो क्या है यहाँ पर, इंडिया हैव नेग्लिजिबल नीड्स। तो अब यहाँ पर देखो ये क्या लिखा है, नेग्लिजिबल, ना के बराबर, नीड्स ऑफ इमीडिएट, ये यहां कुछ ना कुछ हमको गड़बड़ दिख रहा है, क्योंकि यहां पर क्या आना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। चलिए देखते हैं आगे। तो स्टेट्स इन इंडिया हैव नेग्लिजिबल नीड्स, ना के बराबर, ठीक है, ऑफ इमीडिएट इकोनॉमिक ग्रोथ, नेग्लिजिबल नीड्स ऑफ इमीडिएट इकोनॉमिक ग्रोथ अबव द नेशनल एवरेज, ठीक है, इस हिसाब से। तो यहां हमने देखा कि कुछ ना कुछ होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। चलिए देखते हैं, समझते हैं यहाँ पर कि हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है, इधर ये क्या है, नेग्लिजिबल। अब नेग्लिजिबल क्या है दोस्तों, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल आपका एक एडजेक्टिव है, ठीक है, और इसका मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर, ठीक है, ना के बराबर बिल्कुल इस तरीके की का यहाँ पर बताया जा रहा है। और नीड्स ऑफ, अब नीड्स यहाँ पर क्या है, नाउन है, ठीक है, ऑफ इमीडिएट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इमीडिएट जो तुरंत इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका नीड्स है अबव द नेशनल एवरेज। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके अंदर ये देखो इमीडिएट इकोनॉमिक ग्रोथ, तो यहाँ पर इसमें कोई प्रॉब्लम हमको नहीं दिखाई दे रहा है ना, एक एक करके करते हैं। देखो इकोनॉमिक ग्रोथ, किस तरह की ग्रोथ की यहाँ पर बात हो रही है, एकदम आर्थिक तरक्की की बात हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही है। ये आपका नाउन और ये आपका जो है एडजेक्टिव, इसका मतलब सी में हम अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए सी को हमने डन कर लिया, सी वाले में कोई भी एरर यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रही है, ठीक है। ग्रोथ अबव द नेशनल एवरेज, ये बिल्कुल आपका एक कंपाउंड नाउन की तरह इसको हम यूज करते हैं कि भाई कैसा एवरेज, नेशनल एवरेज, एक नेशनल पूरा ओवरऑल राष्ट्रीय जो एवरेज है उसकी बात हो रही है। तो ये भी हमारा करेक्ट है, मतलब सी और डी के अंदर कोई एरर हमको नहीं दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा, देखो नीड्स ऑफ इमीडिएट, तो देखो ऑफ जो होता है, ध्यान देना, ऑफ के जस्ट पहले क्या आता है दोस्तों, नाउन आता है, तो उस हिसाब से यहाँ पर इसकी प्लेसमेंट भी बराबर है। अब नेग्लिजिबल जो है ये एडजेक्टिव है और हमको चाहिए थर्ड फॉर्म, तो इसका अगर वर्ब फॉर्म नेग्लिजिबल यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों को यहाँ लिखना पड़ेगा नेग्लेक्टेड,
ठीक है, नेग्लेक्टेड यहाँ पर सही हो जाएगा। और नेग्लेक्टेड का मतलब होता है अवॉइड करना, ठीक है, क्या करना, उस चीज को नकार देना, उस चीज को अवॉइड कर देना या फिर उसको इग्नोर कर देना, ठीक है, अवॉइडेड कर देना या फिर इग्नोर, उसको पूरी तरीके से क्या कर देना, नजरअंदाज कर देना, इग्नोर कर देना। तो यहां पर नेग्लिजिबल जो है ये रॉन्ग हो जाएगा और नेग्लेक्टेड जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आप पढ़े कि बहुत सारे लो इनकम स्टेट्स भारत में हैव नेग्लेक्टेड, इन्होंने क्या कर दिया दोस्तों, नेग्लेक्ट कर दिया, इन्होंने पूरी तरीके से मना कर दिया, है ना, मना कर दिया, ठीक है, इन्होंने क्या मना कर दिया, क्या नेग्लेक्ट कर दिया, नीड्स ऑफ इमीडिएट इकोनॉमिक ग्रोथ की, ये जो जरूरतें इमीडिएट जो इकोनॉमिक ग्रोथ की जो नीड्स थी नेशनल एवरेज के अबव, उसको बिल्कुल इन्होंने मना कर दिया, ठीक है। अब आपको एक और तरीका मैं बता देता हूं कि आप हमेशा याद करो रखो कि ये जो वर्ड है नेग्लेक्टेड, ठीक है ना दोस्तों, ये आपका जो वर्ड है नेग्लेक्टेड नीड्स के हमेशा पहले आता है। मतलब नीड्स और नेग्लेक्टेड की अगर बात हो तो उसमें नेग्लिजिबल नीड्स आपका रॉन्ग हो जाएगा, नेग्लेक्टेड नीड जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो या तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो या बिल्कुल एक ये याद रखो कि हैव जो है उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आने वाला है। तो नेग्लेक्टेड हमारा सही है और एरर जो है ए के अंदर है, ठीक है, ए वाला हमारा एरर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारे सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75 वाला क्वेश्चन क्या लिखा है, दो द लीडर्स एक्शन वरंट रिवॉल्यूशनरी इन टेक्नोलॉजिकल टर्म्स दे ड्रॉ इंटरनेशनल आउटरीच, ठीक है। क्या इसका मीनिंग है कि देखो दो से यहां पर शुरुआत हो रही है, दो जो है दोस्तों ये क्या करता है, अपोजिट सेंस देता है। कैसा सेंस देता है, अपोजिट सेंस देता है, मतलब दो के बाद में, है ना, एक शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं दो के बारे में कि दो के बाद में एक सेंटेंस आपका आने वाला है और उसके बाद कॉमा लगेगा और उसके बाद जो है दूसरा सेंटेंस आपका लगने वाला है। तो अगर ये आपका पॉजिटिव सेंस का है तो ये सेंटेंस दूसरा वाला नेगेटिव सेंस का हो जाएगा। उसी तरीके से अगर फर्स्ट आपका नेगेटिव सेंस का है तो अगला जो है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, पॉजिटिव सेंस का सेंटेंस आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे। तो देखो दो द लीडर्स एक्शन वरंट रिवॉल्यूशनरी की, हालांकि ये जो लीडर है इनका जो एक्शन है, इनकी जो कार्य है वो इतना ज्यादा रिवॉल्यूशनरी नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा क्रांतिकारी नहीं है। किस चीज में, इन टेक्नोलॉजिकल टर्म्स में। अगर हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से बात करें, उस टर्म्स के हिसाब से बात करें तो बहुत ज्यादा वो रिवॉल्यूशनरी नहीं है। आगे दे ड्रॉ इंटरनेशनल आउटरीच, इतना नहीं था, उसके बाद में भी उनके इस काम ने, उनके इस एक्शन ने क्या किया, इंटरनेशनल आउटरीच उन्होंने एक तरह से ड्रॉ कर दिया। मतलब एक आप बोल सकते हो कि पूरे वैश्विक स्तर पे जो है वो उनका जो कार्य है वो फेमस हो गया, इस तरीके से यहाँ पर सेंस हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, हमारा वर्ड क्या है दोस्तों, फर्स्ट वाला रिवॉल्यूशनरी। अब देखो दो द लीडर्स एक्शंस वरंट रिवॉल्यूशनरी की, वो इतना ज्यादा क्या नहीं है, रिवॉल्यूशनरी नहीं है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही दोस्तों, ये रिवॉल्यूशनरी हमारा क्या है, एक्शंस वरंट रिवॉल्यूशनरी आपका एक नाउन है, ठीक है। और इसकी प्लेसमेंट यहाँ पर कि इतना ज्यादा क्रांतिकारी नहीं है, इतना ज्यादा बहुत महान नहीं है, इतना कोई बहुत एक वर्ल्ड क्लास नहीं है जिसको बोलते हैं, मतलब मीनिंग वाइज भी जो है ये हमारा ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पेलिंग की अगर मैं बात करूं, रिवॉल्यूशनरी REVOLUTIONARY, स्पेलिंग भी इसकी बराबर है, कॉन्टेक्चुअली ये सही है। ए वाला जो वर्ड है दोस्तों इसमें कोई भी एरर नहीं है ना। आगे देखते हैं, रिवॉल्यूशनरी इन टेक्नोलॉजिकल टर्म्स, किस तरह की टर्म की यहाँ पर बात हो रही है, टेक्नोलॉजिकल। देखो टर्म्स क्या है, नाउन है, और ये जो वर्ड है टेक्नोलॉजिकल ये हमारा एडजेक्टिव है। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर टेक्निकल होना चाहिए, टेक्निकल दोस्तों टेक्निकल बोलो या टेक्नोलॉजिकल बोलो दोनों सेम है,
थोड़ा उसमें टेक्निकली एक अलग टर्म होती है, टेक्नोलॉजिकल भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका बी वाला भी बराबर है, स्पेलिंग भी इसकी करेक्ट है, कोई एरर नहीं। टेक्नोलॉजिकल टर्म्स, दे ड्रॉ इंटरनेशनल आउटरीच, कि उन्होंने क्या किया, उत्पन्न किया इंटरनेशनल, एक वैश्विक स्तर पे एक गुस्सा, एक आउटरीच जो है इन्होंने एक आंदोलन इस तरह से इन्होंने उत्पन्न किया। अब यहाँ पर अगर आप देखो कि लीडर्स वरंट वर नॉट है दोस्तों, और ये वरंट है, इसका मतलब है कि हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में है, ठीक है ना, पास्ट टेंस का पूरा हमारा ये सेंटेंस है। और यहाँ पर ये क्या लिखा है दोस्तों, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा है, मतलब यहाँ ये हो जाएगा आपका ड्रॉ का ड्रीव, ठीक है, क्या हो जाएगा, ड्रीव वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका पूरा सेंटेंस जो है वो किस में है, पास्ट टेंस में है। कौन सी एक्शन की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, पास्ट की जो एक्शन है वो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखो हालांकि लीडर्स जो एक्शन है वो क्या नहीं थी, वो रिवोल्यूशनरी नहीं थी टेक्नोलॉजिकल टर्म्स में, दे ड्रीव, उसके बावजूद उन्होंने क्या किया, उन्होंने ड्रीव किया इंटरनेशनल आउटरीच, ठीक है। यहाँ पर आउटरीच का मतलब होता है एक तरह से लार्ज स्केल, बड़े स्तर पे लोगों में एक क्या होना, गुस्सा होना, नाराजगी होना, तो एक तरह से उन्होंने आउटरीच यहाँ पर उत्पन्न किया। तो ड्रॉ का जो है ड्रीव हमारा सही है, मतलब सी जो है इसमें एरर है, डी वाला भी हमारा करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, 676 वाला क्वेश्चन हमारा। द स्टेट गवर्नमेंट्स एम इज टू वू विजिटर्स बैक टू केरला आफ्टर द August 2008 deluge dealt a devastating blow to the tourism industry, ठीक है। क्या इसमें बोला जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट का जो एम, देखो किसकी बात हो रही है यहाँ पर, एम की बात हो रही है, इनका जो मकसद किसका, राज्य सरकार का, इज टू वू विजिटर। वू विजिटर का मतलब होता है, आप वू का मतलब है जैसे मोटिवेट, ठीक है, मोटिवेट करना, या फिर बूस्ट अप, क्या करना, उनको बूस्ट अप करना, या फिर आप इस तरीके से बोल सकते हो कि उनको मनवाना, अपनी बात को जो है मनवाना, अग्री करना, ठीक है, अग्री करना, ये इसका मीनिंग आ रहा है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स का जो एम है वो क्या है, टू वो विजिटर, की उनको विजिटर्स को जो है वो मोटिवेट करें कि वो क्या कर दें, बैक टू केरला, वापस अपने केरला में उनको बुलवाना, है ना, उनको प्रोत्साहित करना, एक तरह से वो करना, मतलब एक तरह से क्या करना, उनको प्रोत्साहित करना, ठीक है, ये सेंस यहां पर आ रहा है। तो वो विजिटर्स बैक टू केरला आफ्टर द August 2018 डाइल्यूज। अब ये डाइल्यूट का मीनिंग होता है दोस्तों फ्लड, जो केरला के अंदर 2018 में जो फ्लड आया था, डेल्ट अ डिवास्टेटिंग फ्लो टू दी टूरिज्म इंडस्ट्री। और ये जो है विजिटर्स को वापस बुलाना, ये बड़ा गवर्नमेंट का एम रहा है, ठीक है। और किसके बाद हुआ ये सब, कि अगस्त 2018 में जो एक फ्लड आया था, ठीक है। अब डेल्ट लिखा है, तो डेल्ट हमारा क्या है, डील, ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और डेल्ट जो है ये वर्ब का सेकंड और थर्ड फॉर्म है ना। डेल्ट अ डिवास्टेटिंग फ्लो टू द टूरिज्म इंडस्ट्री। तो ये एक तरह से क्या रहा, डिवास्टेटिंग। डिवास्टेटिंग का मतलब होता है एक बहुत ही भयंकर, ठीक है, एक बहुत ही उजाड़ करने वाला, डिस्ट्रॉय करने वाला, है ना, एक तरह से बहुत ज्यादा। डिवास्टेटिंग का मतलब होता है वास्ट, ठीक है, क्या होता है, वास्ट, डेंजरस, ठीक है, एक उजाड़ करने वाला, ठीक है। ब्लो टू द टूरिज्म इंडस्ट्री, सॉरी, फ्लो टू द टूरिज्म इंडस्ट्री। वैसे असली इसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, फ्लो नहीं होना चाहिए, ब्लो ही होना चाहिए, क्योंकि ब्लो का मतलब होता है कि एक तरह से स्ट्राइक। क्या मतलब होता है, स्ट्राइक, या हिंदी में अगर हम बात करें तो झटका। एक टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा क्या है, झटका है, एक ब्लो है, स्ट्राइक है, या फिर सेटबैक है, ठीक है, एक बहुत बड़ा सेटबैक है उनके लिए, ठीक है। अब इसका समझते हैं थोड़ा सा मीनिंग,
एरर हमारा जो है इसमें तो निकल कर आ गया, फ्लो के बदले जो है ब्लो होना चाहिए। लेकिन और देखते हैं थोड़ा सा कि स्टेट गवर्नमेंट्स एम जो है इज टू वू विजिटर्स, तो यहाँ पर वू जो है मैंने आपको इसका मीनिंग बताया, उस हिसाब से ये बिल्कुल बराबर है कि वो क्या करना चाहते हैं, विजिटर्स को वू करना चाहते हैं, उनको प्रोत्साहित करना चाहते हैं ताकि वो वापस लौट के अपने स्टेट में आ जाए, केरला में आ जाए। और ये जो एक घटना हुई थी अगस्त 2018 में, ठीक है, डाइल्यूज डेल्ट, और इसमें एक डाइल्यूज आया था, एक बहुत ही डिवास्टेटिंग, बहुत ही भयानक जो है फ्लड आया था, बाढ़ आया था, जिसने क्या किया, डेल्ट, डील का सेकंड फॉर्म, और डिवास्टेटिंग, बहुत ही उजाड़ करने वाला एक ब्लो एक तरह से हुआ था किसको, टूरिज्म इंडस्ट्री को, एक झटका बहुत बड़ा लगा था टूरिज्म इंडस्ट्री को। और उसके बाद जो है बहुत कम टूरिस्ट जो है केरला में जाना गए थे उसके बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लड से वहाँ पर नुकसान हुआ था। ठीक है, तो उस तरीके से यहाँ पर सेंस आ रहा है, और आंसर हमारा जो है डी वाला दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसमें एरर है डी में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 77 वाला क्वेश्चन आपके सामने। While the team was basking under the sun in the aftermath of their win, this was only the start of its successful journey। देखें, बताएं जरा इसके अंदर क्या एरर हो सकता है। देखो, while the team की इस दौरान की जब वो टीम जो है वो क्या कर रही थी, बास्किंग कर रही थी। अब बास्किंग का क्या मतलब है, सीधा सीधा बास्किंग का मीनिंग है दोस्तों रिलैक्सिंग। क्या मतलब होता है, रिलैक्सिंग, आराम कर रही थी, है ना, सन के अंदर जो बीचेस वगैरह पे बिल्कुल आराम से सन बाथ जिसको लेना बोलते हैं, उस तरह का जो है टीम क्या कर रही थी उस दौरान टीम क्या कर रही थी, वॉज बास्किंग अंडर द, मतलब रिलैक्सिंग अंडर द सन के नीचे, या बिल्कुल धूप सेकने का काम जो है टीम के मेंबर्स या टीम कर रही थी इन द आफ्टरमैथ ऑफ देयर विन। आफ्टरमैथ का मतलब होता है के बाद। अब जनरली दोस्तों हम लोग आफ्टरमैथ कब यूज करते हैं, जब कोई ऐसा इवेंट हो, कोई ऐसी घटना हो उसके जस्ट बाद में, उसके रिजल्ट प्राप्ति होने के बाद में। तो जैसे ही उन्होंने मैच जीता और मैच के बाद जो उनके पास समय मिलता है थोड़ा रिलैक्स करने का, उस समय, है ना, उस समय जब हम बोलते हैं तो उसको हम आफ्टरमैथ बिल्कुल बोल सकते हैं कि इन द आफ्टरमैथ ऑफ देयर विन। आगे, दिस वाज ओनली द स्टार्ट, और ये जो है ये मात्र क्या है, द स्टार्ट ऑफ इट्स सक्सेसफुल जर्नी, की इनकी जो सक्सेसफुल जर्नी जो है उसका ये मात्र क्या है, स्टार्ट है। अब देखते हैं पूरा कंसेप्ट वाइज हम समझते हैं। देखो, वाइल से यहाँ पर शुरुआत हो रही है। अब वाइल का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि वाइल जब हम यूज करते हैं दोस्तों, तो इसका मतलब होता है कि दो एक्शंस, टू एक्शंस टेकिंग प्लेस टुगेदर। दो एक्शंस जो है, दो कार्य जो है वो एक साथ जब होते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं, वाइल। ठीक है, आगे देखते हैं। अब द टीम वॉज, अब वॉज है मतलब सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में है, ठीक है ना, किसमें है हमारा सेंटेंस, पास्ट टेंस में है। चलिए, तो वॉज बास्किंग अंडर द सन, तो यहां कोई प्रॉब्लम नहीं, बास्किंग, क्योंकि मैंने बताया बास्किंग का मीनिंग होता है रिलैक्स करना, आराम करना, और टीम जो है वो क्या कर रही है, बास्किंग। अब यहाँ पर ये आपका एक वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म है कि टीम जो है वो आराम कर रही, रिलैक्स कर रही थी अंडर द सन। ठीक है, आगे इन द आफ्टरमैथ, बिल्कुल सही है, क्योंकि इन द आफ्टरमैथ के पहले हमेशा इन आता है। ठीक है, इन द आफ्टरमैथ ऑफ, और ऑफ प्रीपोजिशन भी यहाँ पर सही है, मतलब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ए वाला आपका करेक्ट, ठीक है, बी वाला आपका करेक्ट है, इन द आफ्टरमैथ ऑफ देयर विन, जीत के बाद में। दिस वॉज ओनली द, कि ये जो है ये क्या था, सिर्फ एक क्या था दोस्तों, द स्टार्ट। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं दोस्तों कि यहां पर लगा है आपका द हमारा क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है, और आर्टिकल के जस्ट बाद में क्या आता है, नाउन आता है। ठीक है ना, आर्टिकल के जस्ट बाद में नाउन आता है, स्टार्ट। अब यहां ये जो स्टार्ट है दोस्तों, ये आपका क्या है, वर्ब, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है।
ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो स्टार्ट यहाँ पर जो है रॉन्ग हो जाएगा, और स्टार्ट के अलावा स्टार्ट के बदले हम लोग यहाँ लगा सकते हैं बिगिनिंग। क्या लगा सकते हैं? बिगिनिंग, जिसका मतलब होता है शुरुआत। ठीक है, कि ये अब मात्र क्या है? शुरुआत है ना, बिगिनिंग ऑफ इट्स सक्सेसफुल, इसकी जो सक्सेसफुल जर्नी है उसकी एक शुरुआत है। अब आप देखो कि ये इट्स जो यूज हुआ है ये किसके लिए है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो कि सब्जेक्ट जो है वो क्या है दोस्तों? टीम है, और टीम हमारा क्या है? सिंगुलर नाउन है, और टीम जो है ये कोई आपका जेंडर न्यूट्रल जेंडर है, इसमें कोई मेल या फीमेल, मस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर हम लोग नहीं लगाने वाले हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर इट्स बिल्कुल बराबर है। हालांकि ये एक्स्ट्रा चीज थी, मैंने आपको बता दी। तो स्टार्ट ऑफ इट्स के बदले यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिगिनिंग, शुरुआत, है ना। यहाँ पे स्टार्ट का मतलब क्या होता है? स्टार्ट का मतलब होता है शुरू या शुरू करना। हम लोग बात कर रहे हैं शुरुआत करने से, ठीक है, शुरुआत करने से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्टार्ट के बदले बिगिनिंग जो है वो सही हो जाएगा। ठीक, तो ऑफ इट्स सक्सेसफुल जर्नी, जर्नी यहाँ पर बिल्कुल बराबर है, जर्नी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब एरर हमारा सी वाले सेक्शन में। ठीक है दोस्तों, सी हमारा एरर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।